हे स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। क्या कर रहे हैं आप सब लॉकडाउन में। आई नो आप लोग काफ़ी परेशान होंगे अपने नए एकेडमिक ईयर के बारे में सोच के कि अब इतना टाइम बिगड़ रहा है तो अब नए एकेडमिक ईयर में क्या करेंगे, हम सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो सच थॉट्स माइट haunt you. So what I thought is let me make a video, okay, to tell you about आप अपने लॉकडाउन का ये जो पीरियड है इसमें आप अपने टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हो। तो बच्चों देखो, सबसे पहले तो आता है आपकी स्टडीज। ठीक है, मुझे मालूम है आप में से कुछ लोग ये इसके बारे में नहीं सुनना चाहते, बट देन स्टूडेंट्स यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एजुकेशन कम्स फर्स्ट, है ना। तो आपको अभी इस लॉकडाउन पीरियड में अपनी एजुकेशन को प्रायोरिटाइज करना है। ओके, अब आपके दिमाग में और कई क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि ये कैसे करें, कैसे हो सकता है ये। तो देखो, एक तो आप सब जानते हो कि हमने ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दिए हैं, राइट। अभी हमारा जो लॉकडाउन है आप सब जानते हो कि 3 मई तक एक्सटेंड हुआ है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि 3 मई से क्लासेस खुलेंगे। तो क्लासेस कब रीओपन होते हैं अभी बिल्कुल अनसर्टेन है। तो आप अगर अभी ऑफलाइन क्लासेस के भरोसे अगर बैठे हो कि ठीक है जब ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगे 1-to-1 इंटरेक्शन होगा उसके बाद ही हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो बच्चों आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि चाहे लॉकडाउन जितना भी चले, आपकी बोर्ड एग्जाम्स जो हैं, ठीक है, जो आप 2021 में दोगे वो डिले नहीं होने वाली है। और आपका ऑफलाइन क्लासेस मान लो जून से स्टार्ट होता है, जुलाई से स्टार्ट होता है या अगस्त से स्टार्ट होता है। बच्चों देखो, सिलेबस तो आपका ना जो दिसंबर में खत्म होने वाला है उस तरह से खत्म होगा। आप खुद अब सोचो कि कौन सफर करेगा, आप ही सफर करोगे। इसलिए अभी ये लॉकडाउन पीरियड के दरमियान आपका पढ़ना बहुत जरूरी है। स्पेशली 10th और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये बहुत ही क्रूशियल पीरियड है। ओके, तो आपको भी अच्छे से पढ़ना है। अब आपको लग रहा होगा सर अभी हमने बुक्स बाय नहीं करी है, बुक्स प्रोक्योर नहीं करी है, हम कहाँ से पढ़े। तो देखो बच्चों, बुक्स तो आप है ना आप ऑनलाइन जो है डाउनलोड कर सकते हो बुक्स अपनी। इसके अलावा वीडियोस तो हम रेगुलर बेस पे बना रहे हैं, तो आप वो वीडियोस देख सकते हो, करेक्ट। और कुछ भी डाउट्स है तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख के या कुछ मैसेज करके आप वो सब डाउट्स सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसलिए आपको ऑफलाइन क्लासेस का वेट नहीं करना है। जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं आप उसी में से ही मैक्सिमम गेन करने का ट्राई करो। अब आता है मटेरियल की बात। अगर बच्चों आपको किसी भी तरह का पेपर चाहिए या कोई चैप्टर की वर्कशीट चाहिए या एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आई विल सेंड यू द रिक्वायर्ड मटेरियल फॉर दैट। ठीक है, सो लॉकडाउन शुड नॉट बी अ रीजन फॉर योर नॉट स्टडिंग, राइट। तो पहले तो ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स की। देखो स्टूडेंट्स, आप अभी 10th में जो बेसिक आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, इंग्लिश है, हिंदी है, गुजराती है, ये सब्जेक्ट्स तो मैं आपको बोलूंगा आप सब पूरे के पूरे आपकी जो बुक्स है वो अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, तो एटलीस्ट आपका टेक्सचुअल पार्ट तो क्लियर हो गया। बाकी ग्रामर और राइटिंग पार्ट है वो फिर आप बाद में कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट टेक्सचुअल पार्ट आप खत्म कर लो। अब जो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं, 12th के स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हो कि वीडियोस तो हम बना ही रहे हैं, लेकिन आपको आपकी तरफ से और करना है। तो जैसे मैं आपको केमिस्ट्री के बारे में बता सकता हूं कि केमिस्ट्री में आप केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो आपका लास्ट चैप्टर है, ठीक है, वो आप आराम से पढ़ सकते हो। इसके अलावा मेटलर्जी का जो चैप्टर है, बेसिक प्रिंसिपल्स विच इज इन्वॉल्व्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, जैसे कुछ बेसिक चैप्टर्स आप पढ़ सकते हो। और आप लोग भी अपने जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं बच्चों, वो आप अभी टेक्स्ट उसकी पूरी टेक्स्ट बुक आप खत्म कर लो। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो आप 11th स्टैंडर्ड के जो चैप्टर्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आप उसका नीट और JEE आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड अपॉर्चुनिटी दैट यू आर हैविंग टू प्रैक्टिस JEE या नीट। बच्चों, रूटीन में आप जो जनरली कंप्लेंट्स करते हो कि आपको ना इतना टाइम नहीं मिल पाता है JEE और नीट की प्रैक्टिस के लिए, तो बच्चों अब टाइम है, अब आप उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करो। अगर ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी आप ऐसा बोलते हो कि आपको टाइम नहीं मिला लॉकडाउन में, तो बच्चों आप समझ जाओ टाइम की कमी नहीं है, डिसिप्लिन की कमी है। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा।
अब आते हैं उन स्टूडेंट्स पर जो JEE और नीट 2020 के लिए अपीयर करने वाले हैं। आपको तो बच्चों खुश होना चाहिए कि आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है नीट और JEE की प्रैक्टिस के लिए। तो आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो, ठीक है, किसी भी बुक में से करो। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि लास्ट जो पेपर्स हैं, लास्ट ईयर्स के जो पेपर्स हैं JEE के और नीट के, बच्चों वो पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है, उसके कंसेप्ट समझने के ट्राई करो। तो JEE और नीट के स्टूडेंट्स के लिए तो ये एक, आप ये समझ लो कि ये जो आपको लॉकडाउन पीरियड मिला है, इट इज अ बून फॉर यू पीपल। आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, ठीक है, तो इसका अच्छी से अच्छा यूटिलाइजेशन करो। अपार्ट फ्रॉम स्टडीज आप और क्या कर सकते हो? देखो बच्चों, अगर आपको पढ़ने का शौक है तो आप कुछ बुक्स हैं जो आप पढ़ सकते हो। कुछ बुक्स मैं आपको सजेस्ट करता हूं, आप पढ़ सकते हो द एल्केमिस्ट, द विंग्स ऑफ फायर, द ट्रांसकेंडेंस। बच्चों द ट्रांसकेंडेंस और विंग्स ऑफ फायर जो है, ये बुक्स हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल कलाम ने लिखी हुई हैं, एंड ट्रस्ट मी दे आर वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट यू विल एवर फाइंड। इसके अलावा आप पढ़ सकते हो रिच डैड पुअर डैड, फिर आप पढ़ सकते हो थिंक एंड ग्रो रिच, फिर द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। तो बच्चों ये कुछ बुक्स हैं जो बहुत ही अच्छी बुक्स हैं, ठीक है, लॉकडाउन पीरियड में पढ़ने के लिए। अब अगर आपको पढ़ने का शौक नहीं है तो स्टूडेंट्स, नाउ टेक माय एडवाइस, व्हाट यू कैन डू इज डेवलप योर स्किल। आप स्किल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ो, ठीक है। अब स्किल डेवलपमेंट में आप कोई भी स्किल ले सकते हो, आपकी चॉइस की कोई भी स्किल ले सकते हो। आपको बच्चों फोटोग्राफी में शौक है, ठीक है, आपको वीडियोग्राफी में शौक है, आपको मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, या फिर आपको हाउ टू मेक अ वेबसाइट ये सीखना है, तो बच्चों ये सभी स्किल्स आप डेवलप कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जो है Udemy ऐप मिल जाएगी, या फिर आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से udemy.com पे आप लॉग इन कर सकते हो। बच्चों Udemy जो है उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज आर अवेलेबल, ठीक है। यू कैन ऑप्ट फ्रॉम फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, डेवलपमेंट, बिजनेस, IT एंड सॉफ्टवेयर, ऑफिस प्रोडक्शन, पर्सनल डेवलपमेंट, डिजाइन, मार्केटिंग, लाइफस्टाइल, फोटोग्राफी, हेल्थ एंड फिटनेस, म्यूजिक, ठीक है, एंड टीचिंग एंड एकेडमिक्स। तो ऐसे बहुत सारे वास्ट कोर्सेज जो है Udemy पे अवेलेबल है। अब इन कोर्सेज के अंदर भी बहुत सारे सब पार्ट्स और सब टॉपिक्स हैं, एंड दे आर सो चीप एज जस्ट ₹500। तो 500 रुपीज में बच्चों आपको आपकी स्किल डेवलप करने का बहुत ही बेहतरीन चांस मिल रहा है, यू नो। तो व्हाई डोंट वी जॉइन Udemy? देखो स्टूडेंट्स, नेटफ्लिक्स पे, ठीक है, बिंज वॉच करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, वही की वही सीरीज और वही की वही मूवीज देख के आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। बेटर है इन्वेस्ट योर टाइम स्टूडेंट्स इन डेवलपिंग अ स्किल, राइट। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एजुकेशन। लेकिन उसके बाद बच्चों जो आज जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो होता है स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। मैंने स्टूडेंट्स कई इंजीनियर्स को डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करते हुए देखा है, ठीक है। नाउ IT इंजीनियर्स डूइंग द कोर्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो क्या उनको ये अपने कॉलेज में ये सब नहीं सिखाते हैं? ऑफ कोर्स उनके सिलेबस में डिजिटल मार्केटिंग वगैरह सब कुछ इन्वॉल्व होता ही है, मतलब अगर डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्ट, लेकिन वो सब चीजें उनको आती है। बट स्टिल व्हाट दे डू आफ्टर दे कंप्लीट देयर इंजीनियरिंग टू डेवलप देयर स्किल, व्हाट दे डू द कोर्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो आप अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल है, आपके इंटरेस्ट का कोई भी जो है कोर्स आप पिकअप कीजिए और उसके बेस हिसाब से आप अपनी स्किल डेवलप कीजिए, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक बहुत ही अच्छी न्यूज है आपके लिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है, ठीक है, आपको मालूम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी मतलब वर्ल्ड की जो है टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में आती है। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज ने बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन पीरियड अपने कुछ कोर्सेज जो है वो फ्री कर दिए हैं। अब इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है? तो आप क्या कर सकते हो, आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आप जो है अब उसके फ्री कोर्सेज में से आप सिलेक्ट कीजिए, तो कई ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, जैसे कि आर्ट एंड डिजाइन, बिजनेस, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, एजुकेशन एंड टीचिंग, हेल्थ एंड मेडिसिन, ह्यूमैनिटीज, मैथमेटिक्स, प्रोग्रामिंग और साइंस।
बच्चों इतनी अलग 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 कैटेगरीज के जो कोर्स हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने आपके लिए फ्री करे हैं। तो बच्चों आप उसमें से कोई भी कोर्स अपनी पसंद का आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और दे आर एब्सोल्युटली फ्री कोर्सेज। बट यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिच है। वो ग्लिच क्या है वो थोड़ा समझ लीजिए कि कोर्स तो फ्री है, आप कोर्स तो कर सकते हो, लेकिन जब आप सर्टिफिकेट लेने जाओगे, सपोज आपको कोर्स करने के बाद सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप जब सर्टिफिकेट के लिए ऑप्ट करोगे तब आपको 100 से लेकर $200 के बीच में आपको भरने पड़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ठीक है, आपको जस्ट सीखना है, आपको सिर्फ सीखने में इंटरेस्ट है और क्रेडेंशियल्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो बच्चों ये कोर्सेज आपके लिए बहुत अच्छे हैं, आप ये कोर्सेज कर सकते हो। इसके अलावा एक एडएक्स करके एक ऐप है जो आप डाउनलोड कर सकते हो। उसमें MIT, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, जो ये अलग अलग अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, इन यूनिवर्सिटीज के फ्री कोर्सेज आपको वहां पे भी अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो आप और बच्चों ये जो कोर्सेज हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, ये करने के लिए आपको कोई भी प्री रिक्विजिट क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। कहने का मतलब है, मान लो कि बच्चों आपको हेल्थ एंड मेडिसिन का कुछ कोर्स करना है, ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका साइंस बैकग्राउंड हो या आप साइंस के स्टूडेंट हो तभी आप ये कोर्स कर सकते हो। ये कोई कॉमर्स या आर्ट्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं और इसमें ऐसा कुछ टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है। यू हैव टू कंप्लीट दिस कोर्स एट योर ओन पेस। आप अपनी स्पीड से, अपनी चॉइस से आप ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हो, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात हो गई एक। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट के अलावा बच्चों देखो, टीवी में रेगुलरली रामायण और महाभारत आ रही है, ठीक है, वो आप देख सकते हो। अगर आपको ये सुनकर हंसी आ रही है तो लेट मी टेल यू, बहुत पहले आपका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है बच्चों, वो मापा जाता था आपके IQ से, आपके इंटेलेक्चुअल कोशेंट से। उसके बाद आया EQ, आपका इमोशनल कोशेंट। लेकिन आज की डेट में बच्चों जो आपका IQ है या आप किस तरह के ह्यूमन बीइंग हो, वो बच्चों मेजर किया जाता है आपके SQ से, ठीक है, स्पिरिचुअल कोशेंट से। अब है जो एक यूनिवर्सिटी है, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट यूनिवर्सिटी, बट उसने रिसर्च किया और रिसर्च के बाद उन्होंने बताया कि जो फैमिली स्पिरिचुअल है या जो बच्चों में SQ स्पिरिचुअल कोशेंट ज्यादा है, वो बच्चे ना अपनी लाइफ में जो आप टास्क आपको अचीव करने हैं या आपको अपनी लाइफ में जो भी आगे जाके काम करने हैं, वो बच्चे उसमें बहुत ज्यादा आगे होते हैं, ठीक है। तो बिलीवर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा आगे हैं एज कंपेयर टू नॉन बिलीवर्स या एथेइस्ट, ठीक है। तो आप ये वो देख सकते हो, हमारा जो इतना सुंदर जो हमारा कल्चर है, आप उसके बारे में जान सकते हो रामायण और महाभारत देखकर। जो मैंने नोटिस किया है कि कई बच्चे क्या होता है ना, पूरी रात बिंज वॉच करते हैं और सुबह में पूरा टाइम सोए रहते हैं। तो बच्चों वो हमको नहीं करना है, ठीक है, वो चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। आप जो है आप प्रॉपर टाइम से उठिए, प्रॉपर टाइम से आप सोइए और हाँ, दिन में एक्सरसाइज जरूर कीजिए। आप एक्सरसाइज कर सकते हो। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी 10th और 12th के एग्जाम्स दी हैं, वो लोग जिम ज्वाइन करने का प्लान कर रहे होंगे। तो बच्चों जिम तो अभी मुझे लगता नहीं है काफी टाइम तक खुलेंगे, तो आप क्या कर सकते हो, आप घर में ही जो है बॉडी वेट एक्सरसाइजेस कर सकते हो, हेल्दी डाइट खा सकते हो, हेल्दी खाना खा सकते हो। बच्चों होता क्या है ना, हम घर में कई देर तक बैठे रहते हैं, वो बैठे रहने की वजह से आपको बोर्डम फील होता है। अब वो जब बोर्डम फील होता है तो आप क्या करते हो, आप जाके सीधा फ्रिज का डोर खोलते हो। बच्चों समझो आपको भूख नहीं लगी है, आप सिर्फ बोर हो रहे हो, ठीक है। तो ये चीज हमको नहीं करनी है, बिंज वॉच, बिंज ईटिंग, ये सब चीजें नहीं करनी है। हमको हेल्दी खाना है, हमको एक्सरसाइज करना है और अपनी बॉडी का पूरा ध्यान रखना है। तो बच्चों देखो, लॉकडाउन पीरियड बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, ठीक है। आप ड्यूरिंग लॉकडाउन बहुत सी चीजें हैं जो कर सकते हो। तो प्रायोरिटाइज योर स्टडीज फर्स्ट एंड द सेकंड थिंग दैट यू प्रायोरिटाइज इज डेवलपमेंट ऑफ अ स्किल, ठीक है। तो व्हेन द लॉकडाउन इज ओवर and when you come out of this lockdown, make sure you come out as a better human being। तो बच्चों आप जब अपने आप को पीछे मुड़ के देखते हो, ठीक है, और लॉकडाउन के बाद जब आप अपने आप को देखोगे, तो आपको ये अंदर से एक महसूस होना चाहिए कि you are a better human being now you know so many other things which you always wanted to know, you have learned so many things which you always wanted to learn, ठीक है। तो and that will create a sense of confidence in you, है ना, which is again very very necessary।
तो ऑल दिस थिंग्स यू कैन डू इन योर लॉकडाउन पीरियड। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि आप लॉकडाउन पीरियड में क्या कर रहे हैं, और ये वीडियो देखने के बाद आपने क्या सोचा, आप अपने कौन सी स्किल को डेवलप करेंगे। ठीक है, आपको कुछ भी और क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सो स्टे होम, स्टे सेफ, ओके, एंड स्टडी, एंड यस, डू डेवलप योर स्किल्स। ओके, बाय।